राजौरी में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के दुर्गम क्षेत्रों में भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित लोगों के लिए भारतीय सेना की रोमियो फोर्स एक बड़ी मदद बनकर सामने आई है। सेना के जवान मंडिरगल्ला गांव समेत कई दुर्गम पहाड़ी लगातार राहत कार्यों में जुटे हुए हैं। सेना के साथ सीमा सड़क संगठन भी मिलकर सड़क बहाली और कंक्रीट सड़क निर्माण के कार्यों को तेजी से अंजाम दे रहा है। इससे इन दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवाजाही में काफी राहत मिली है। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के दुर्गम इलाकों में भारी बारिश और भूस्खलन से प्रभावित लोगों के लिए भारतीय सेना की रोमियो फोर्स बड़ा सहारा बनी हुई है। सेना के जवान मंडिरगल्ला गांव सहित कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों को राहत पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। सेना और सीमा सड़क संगठन ब्रो मिलकर दुर्गम इलाकों में सड़कों की बहाली और कंक्रीट सड़क निर्माण का कार्य कर रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिली है। सड़कों के पुनर्निर्माण और मरम्मत से इन गांवों का बाकी क्षेत्रों से संपर्क धीरे धीरे बहाल हो रहा है। भारतीय सेना की यह पहल न केवल प्रभावित लोगों को राहत दे रही है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि संकट की घड़ी में सेना स्थानीय आबादी के जीवन की सुरक्षा और उनके कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती है। जो इंडियन आर्मी है, इसने ऑपरेशन संदूर में भी जो है, जब उस वक्त मिसाइलें वगैरह आती थी, इन्होंने पाकिस्तान को खाक चिटाई है और इसने इतना अच्छा काम किया है कि इसकी जितनी भी प्रशंसा करें हमें बहुत कम है। इसके अलावा अभी जो फ्लड आया है, फ्लड में तो किया ही है काम। इससे पहले हमारे बीमारी एक फैली थी, उसमें इंडियन आर्मी ने घर घर में जाकर दवाइयाँ, ग्लूकोस इंजेक्शन, डॉक्टर के साथ, इवन कमांडिंग अफसर साहब भी हमारे साथ होकर इन्होंने पूरे एरिया में दवाइयाँ बांटी और हर एक पेशेंट को अपनी पर्सनल गाड़ी देकर हॉस्पिटल तक पहुँचाया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा भूस्खलन की वजह से लगातार 11वें दिन स्थगित रही। 26 अगस्त को हुए भूस्खलन में 34 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि अब 10 दिनों के बाद मौसम में सुधार हो रहा है, लेकिन अधिकारियों ने अभी तक यात्रा शुरू करने का कोई फैसला नहीं लिया। बता दें कि 26 अगस्त को अर्धकुआरी के पास रास्ते में भूस्खलन की वजह से 34 लोगों की मौत हो गई थी और 20 अन्य घायल हो गए थे। अधिकारियों का कहना है कि यात्रा को फिर से शुरू करने का निर्णय सभी पहलुओं का आकलन करने के बाद उचित समय पर लिया जाएगा।